दीपक तिवारी मैथ्स ट्यूटोरियल अंबिकापुर के यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज सीजीपीएससी मुख्य परीक्षा के पाठ्यक्रम में गणित विषय के एक टॉपिक परिमेय संख्या को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। यहाँ से 1 से 2 प्रश्न जो कि 2 से 4 नंबर के पूछे जाते हैं अक्सर आते रहते हैं। विगत कई वर्षों के मुख्य परीक्षा में यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। आज उन्हीं में से एक टॉपिक दशमलव संख्याओं का परिमेय संख्याओं में निरूपण, रिप्रेजेंटेशन इन रेशनल नंबर ऑफ अ डेसिमल नंबर, इस टॉपिक के ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे। इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो 3 से 4 टाइप के प्रश्न यहाँ पे बनेंगे। हम लोग एक एक टाइप को देखते जाते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने डिस्प्ले है। 0.125 को परिमेय संख्या p by q के रूप में व्यक्त कीजिए। एक्सप्रेस 0.125 एज अ रेशनल नंबर इन द फॉर्म p by q। ठीक है, तो अपन जब इसका सॉल्यूशन निकालेंगे तो इसके सॉल्यूशन में हम लोग सबसे पहले मान लेते हैं कि माना p अपॉन q इज इक्वल टू 0.125। ठीक है, ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। आप इसको सीधा सा यहाँ से डेसिमल को हटाइएगा। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि यहाँ पे 1 और डेसिमल के बाद जितने अंक होंगे उतने यहाँ पे हम शून्य रख देते हैं। ठीक है, इसको 3 है तो यहाँ पे हम 3 शून्य रख देंगे। 125/1000। क्लियर? इसको आप सिंप्लीफाई कर दीजिएगा। यदि मैं देखूं तो 100 × 800 और 25 × 200, इसको काटने पर हमारे पास जो आएगा 1/8। ठीक है, अतः 0.125 को p by q के रूप में लिखने पर 1/8 प्राप्त होता है। ठीक है, में हमारे पास एक क्वेश्चन है। 0.4 में आवर्त लगा हुआ है को p by q के रूप में व्यक्त कीजिए। इस 0.4 को ऐसे भी लिखा जाता है 4 के ऊपर में बार। तो आप कंफ्यूज यहाँ पे नहीं होंगे। इसका मतलब ये होता है कि ये टर्मिनेट नहीं होगा, नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, चलता जाएगा। चलिए इसका हम लोग हल देखते हैं। मान लीजिए p by q इज इक्वल टू 0.4 का पावर। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ p by q इज इक्वल टू 0.4444 और ये इसी तरह से चलता रहेगा। ठीक, दोनों पक्षों में हम यहाँ पे एक टर्म्स को मुझे इधर लाना है तो दोनों पक्षों में मैं वहां पे 10 का गुणा कर देता हूं। तो ये हो जाएगा 10 p by q। यहां पे मैं 10 का मल्टीप्लाई करूंगा तो एक प्लेस इधर आएगा 4.444, नॉन टर्मिनेटिंग है, ये चलता रहेगा। ठीक है, आप इसे मान लीजिएगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट और ये जो सेकंड टर्म आया हुआ है इसको मान लीजिएगा इक्वेशन नंबर सेकंड। अब जो आपका अगला टास्क होगा वह यह है कि समीकरण नंबर 2 में से आप समीकरण नंबर 1 को घटा देंगे। समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, तब हमारे पास जो मिलेगा इसके लेफ्ट हैंड साइड में हम देख लें 10 p by q माइनस p by q इज इक्वल टू 4.444 अप टू माइनस 0.444
4 4 4 अप टू। क्लियर? यहां से 10 पी बाई क्यू में 1 पी बाई क्यू गया, 9 पी बाई क्यू इज इक्वल टू इस कंप्लीट 4.444 में यदि मैं 0.444 को हटाऊं तो इधर का कैंसिल हो जाएगा पॉइंट के राइट हैंड साइड में, और हमारे पास जो बचेगा वो होगा केवल और केवल 4। ठीक है? दैट इंप्लाइज P by Q इज इक्वल टू 4/9। ठीक? अतः 0.4 आवर को P by Q के रूप में लिखने पर 4/9 प्राप्त होता है। ये हुआ इसका आंसर। ये 2 नंबर के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। यहां से आगे हम लोग एक और टाइप पे चलते हैं। 0. हमारे पास उसका क्वेश्चन है 0.2 हाइफन के ऊपर बार को परिमेय संख्या P by Q के रूप में व्यक्त कीजिए। शायद ये वाला क्वेश्चन एक बार आया हुआ भी था इसी टाइप का। इसके हल के लिए हम लोग सबसे पहले मान लेते हैं, माना P अपॉन Q इज इक्वल टू 0.251। ध्यान रखिएगा 51 के ऊपर में बार लगा हुआ है, 2 अंकों के ऊपर में बार है। ठीक है? आप सबसे पहले इसमें 10 का दोनों पक्षों में गुणा कर दीजिए। क्या मिल जाएगा? 2.51 का बार। अब जैसा हम लोग लास्ट एग्जांपल में देखे थे उसके अकॉर्डिंग 2.51। अब ये 51 नॉन टर्मिनेटिंग है तो ऐसा ये चलता जाएगा, मतलब 51 इसकी अग्रगति होती जाएगी 51। क्लियर? इसके बाद इसको आप मान लीजिएगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब यहां आप देखोगे 51 रिपीट हो रहा है, 2 अंक हैं तो यहां पे आप 2 अंक का गुणा, मतलब 2 जीरो के साथ में, उसको आप कैसे बनाओगे? तो यहां पे 2 है तो 1 के साथ में 2 जीरो इंटू पहले से आपके पास 10 है P by Q, तो ये कितना हो जाएगा? 251.51 अप टू। क्लियर? इसका मतलब क्या हुआ? 1000 P by Q इज इक्वल टू 251.51 अप टू। इसको मान लीजिएगा समीकरण नंबर 2। अब ठीक पिछले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप इस प्रोसेस को अपनाएंगे, अर्थात समीकरण नंबर 2 में से आप समीकरण नंबर 1 को घटा देंगे, समीकरण नंबर 2 माइनस समीकरण 1 से। 1000 P by Q माइनस 10 P by Q इज इक्वल टू 251.51 अप टू माइनस 2.51 अप टू। क्लियर? इसको आप घटाओगे मिल जाएगा 990 P by Q इज इक्वल टू, इधर देखिएगा आप तो ये जो है पॉइंट के राइट हैंड साइड में ये दोनों तरफ तो कैंसिल हो जाएंगे। 251 में 2 घटा दोगे आपके पास बचेगा कितना? 249। इसलिए P by Q का मान कितना आ जाएगा? 249/990, अर्थात 0.251 बार को परिमेय संख्या P by Q के रूप में लिखने पर P by Q इज इक्वल टू 249/990 प्राप्त होता है। आप अंत में जरूर लिखेंगे, अतः 0.251
का परिमेय रूप 249/990 है। ठीक है, ये क्वेश्चन 2 नंबर में पूछा गया था। यदि आपको इसमें से कुछ स्टेप हटाने हों तो उसको आप कैसे हटाएंगे, मैंने तो एक प्रोसेस पूरा बता दिया है। आप सबसे पहले मान लीजिएगा P बाई क्यू इज इक्वल टू, इसको तो मानना ही पड़ेगा। उसके बाद 10 का आप दोनों पक्षों में गुणा कर दीजिएगा, यहां पे बता दीजिएगा दोनों पक्षों में 10 का गुणा करने पर मल्टीप्लाई बाई 10 इन बोथ साइड्स। इसके पश्चात आप ये वाले टर्म को चाहे तो हटा भी सकते हैं, सीधा आप आ जाइए यहां पे इस टर्म में। ठीक है, ये वाले टर्म को आप चाहे तो यहां से नेग्लेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट आप आ जाइए इस टर्म पे। उसके बाद समीकरण नंबर 2 माइनस समीकरण नंबर 1 से। उसके बाद इतना आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करके देख सकते हैं कि 990 पी बाई क्यू इज इक्वल टू इतना आएगा। उसके बाद पी बाई क्यू इज इक्वल टू इतना, अतः इतना का परिमेय रूप 249/990 है। क्योंकि वहां पे आपके पास स्पेस की कमी होगी और वर्ड लिमिट भी आपके पास 30 शब्द हैं, इसलिए ये स्टेप और ये स्टेप आप हटा देंगे तो लगभग 30 शब्द पूरे पूरे हो जाएंगे। अगला जो हमारे पास टाइप है, टाइप नंबर 4, ये लास्ट टाइप है। इसमें हमारे पास क्वेश्चन है 3.4563 के ऊपर बार को परिमेय संख्या p बाई क्यू के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, एक्सप्रेस 3.4563 बार इन द फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर p बाई क्यू। आप इसका हल ठीक पिछले क्वेश्चन के जैसे स्टार्ट करेंगे। माना p बाई क्यू इज इक्वल टू 3.4563 के ऊपर बार। क्लियर है? अब यहां पे बार से पहले एक अंक है, 10 का दोनों पक्षों में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 10 p बाई क्यू इज इक्वल टू 34.563 के ऊपर बार। क्लियर? इसका मतलब क्या होता है, 10 p बाई क्यू 34.563। अब ये नॉन टर्मिनेटिंग है, इसका मतलब ये रुकेगा ही नहीं। जब नहीं रुकेगा तो 563 की आवृत्ति होती रहेगी। इसको इसके आगे और अपन चले। ठीक है, अब आप देखोगे यहां पे है 563, 3 अंक थे। तो जैसा मैं पिछले क्वेश्चन में आप लोग के साथ डिस्कस किया था, यहां पे मुझे 3 जीरो बैठाने पड़ेंगे और यहां पे 10 तो पहले से है, मतलब ये हो गया 4 जीरो, ये हो गया p बाई क्यू इज इक्वल टू 34,563। ये 5 6 3 पूरा उठ के यहाँ पे आ जाएगा। क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे मैंने इसमें 1000 का गुणा किया। 563 अप टू, इसको मान लीजिएगा समीकरण नंबर 2। अब अगला जो प्रोसेस है वो फिर पिछले जैसे, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 से। समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 से 10,000 में आप 10 घटा देंगे, मिल जाएगा 9,990 p बाई क्यू। क्लियर है? कितना आ जाएगा? 9,990। इधर आप देखोगे तो ये वाला इस पूरे के साथ तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक, अब बचा 34,563 में 34 घटाना है ना। 34,563 में 34 घटाना है मुझे, तो 3 में 4 घटाऊंगा, 13 में 4 घटाऊंगा, कितना मिल जाएगा मुझे? 9। और यहां पे है 5, यहां पे है 3, हो गया कितना? 2। और इधर का जो बाकी टर्म्स है वो तो एज इट इज होगा, 34,529। अब इसको आप इसके डिनोमिनेटर में ले जाइए, p बाई क्यू
इज इक्वल टू 34,529/9,990, जो 3.4563 का अभिष्ट परिमेय रूप है। ठीक है, तो लिखने के प्रोसेस को आप ऐसे ही रखिएगा, इसमें आपके आधे नंबर भी कटने की कहीं पे गुंजाइश नहीं। ठीक, क्योंकि इसमें आपको डिस्क्रिप्टिव लिखना है, डिस्क्रिप्टिव पेपर है, इसलिए इसका डिस्क्रिप्शन आप इसी रूप में दीजिएगा। ठीक, जैसा मैं बता चुका हूं कि ऐसे प्रश्न 2 नंबर में आते हैं, एक क्वेश्चन लगभग आ ही जाता है यहां से, तो इसे आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। धन्यवाद।